नमस्कार। बुलियन मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। देखिए, बुलियन की अगर बात करें तो नॉन स्टॉप बुलियन में रैली बनी हुई है। टेक्निकली हम देखें तो मार्केट ओवरबॉट भी दिखाई देता है। हमने रैली भी जो देखी है, आप ये देखिए 1 मार्च से या समझो फेब के मिड से $2000 से लगभग अब $370 की एक बड़ी रैली गोल्ड ने कर चुका है नॉन स्टॉप। बीच में हमने कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत देखा होगा, बट ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं कि मार्केट वन साइड ऊपर जा रहा है। वहीं चांदी की भी अगर बात करें तो चांदी फरवरी मिड में वही टाइम पे $22 के करीब था और $22 से लगभग हमने $28.5 का लेवल छू चुके हैं। नॉन स्टॉप रैली दोनों में ही जारी है, डिस्पाइट डॉलर इंडेक्स में भी तेजी बनी हुई है। आप देखिए फरवरी में डॉलर इंडेक्स नो डाउट करीबन 103 के करीब था, फिर एक बार नीचे गिरावट आया था जो एक कारण भी बना था सोने चांदी की तेजी में। लेकिन मार्च ऑनवर्ड्स अगर हम देखें तो पिछले 1.5 महीने के अंदर डॉलर इंडेक्स भी 102.20 से बढ़कर 105.10 तक पहुंच चुका है। तो कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन ये अब हावी हो रही है पूरे मार्केट में, क्योंकि डॉलर इंडेक्स की तेजी के बावजूद हम देख रहे हैं सोने चांदी में तेजी बनी हुई है। और एक ही कारण दिखता है, वो है जियो पॉलिटिकल टेंशन, जिससे पिछले दिनों में हमने ईरान इजराइल यहाँ पे जो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स बढ़ते हुए देखा है, ये एक मेजर कारण रहा है जिसकी वजह से हमने पूरे कमोडिटी पैक में, क्योंकि आप ये देखिए कच्चे तेल में भी फरवरी में हम समझो $70-72 के करीब थे और अब 85 के ऊपर ट्रेड करे डब्ल्यूटीआई में, जबकि ब्रांड जेपी मॉर्गन ने टारगेट रखा था कि थर्ड क्वार्टर में हम $90-92 तक देख पाएंगे, बट फर्स्ट क्वार्टर के अंत के बाद ही हम देख रहे हैं कि 90 के ऊपर ब्रांड इस वक्त ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज के सेटअप में भी अगर देखें तो विक्स एज ऑफ नाउ स्टेबल है, फाइनेंशियल मार्केट वाइज कोई रिस्क दिखाई नहीं दे रहा है। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बनी हुई है उसके चलते हमने कच्चे तेल में, सोने और चांदी में तेजी बनी हुई है। बट टेक्निकली अगर हम देखते हैं तो इतनी बड़ी रैली के बाद कहीं ना कहीं कुछ विराम लगता है। जैसे हमने कॉपर के प्राइस में भी देखा कि एक अच्छी खासी रैली हुई थी, हमने मार्च में फिर एक गिरावट देखी, फिर हमने एक वापस रैली दी। तो ऐसे बड़े करेक्शन के साथ साथ जब मार्केट चलता है तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म एक स्ट्रांगनेस बनती है। बट वन साइडेड जब मार्केट चलता है तो कहीं ना कहीं एक कंसर्न्स बढ़ता हुआ दिखाई देता है। डॉलर इंडेक्स की तेजी के चलते हमने ईरो में कंटिन्यू फॉल आते हुए देखा है। देखिए, सोना और ईरो दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, क्योंकि ये दोनों डॉलर डॉलर के मुकाबले एंटी ट्रेड होता है या इन्वर्सली ट्रेड होता है। तो हमने पिछले 1.5-2 महीने में देखा है कि ईरो में कहीं पे भी कोई तेजी नहीं आई है। ईरो इनफैक्ट 1.07 तक पहुंच चुका है। जेपीवाई में भी हम देख रहे हैं कि डेटा पॉइंट अच्छे नहीं है जापान में, जिसकी वजह से कंटिन्यू दबाव है। जीबीपी में एक बार जो हमने तेजी देखी थी वो अब टूटती हुई दिखाई दे रही है, 1.25 तक पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर खाली सोना और चांदी जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से एक अच्छे लाइमलाइट में बना हुआ है और आज भी हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 0.25% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। आज के डेटा पॉइंट स्टार्ट करने से पहले हम फॉरेक्स फैक्ट्री में जाते हैं तो सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आती है कि ईरान ने सिग्नल किया है कि लिमिट रेस्पॉन्स रखेंगे हम इसराइल के अटैक को, क्योंकि एस्केलेशन वो बढ़ाना नहीं चाहते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए, ईरान और इसराइल का अगर एस्केलेशन बढ़ता है तो इसका इम्पैक्ट हम कच्चे तेल पे भी देखेंगे, सोने चांदी पे भी देखेंगे। देखिए, सोने पे अभी तक फेड से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स था वो प्राइजेस ने फैक्टर इन कर लिया है। लेकिन अभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन, क्योंकि ये माना जा रहा है कि रमजान के बाद हो सकता है मिडिल ईस्ट में कंसर्न्स और बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मीनवाइल फेड ने अभी भी कहा है कि इन्फ्लेशन जो हमने टारगेट रखा था 2%, वो अचीव नहीं हो पा रहा है और आगे भी हम उसके ऊपर कोशिश करेंगे। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है जून में रेट कट की वो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन ये जरूर है कि अभी भी ये साल 3 रेट कट की एक्सपेक्टेशन बनी हुई है। आइए आज के हम डेटा पॉइंट में देखते हैं। तो आज डेटा पॉइंट में यूएस साइड से कोई मेजर डेटा पॉइंट नहीं है, खाली कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है जो खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डॉलर में अगर गिरावट आती है तो थोड़ा बहुत शाम के सेशन में वैसे बुलियन को सपोर्ट मिलना चाहिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो चाइना का डोमिनेटिंग डेटा कंटिन्यू रहेगा, जहां पे हम ट्रेड बैलेंस का डेटा खराब आते हुए देख रहे हैं, जो 891 बिलियन से 508 बिलियन तक आ रहा है। वहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करें तो ये स्टेबल टू नेगेटिव है। यूके से भी जीडीपी के जो नंबर्स आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाउन आ रहे हैं। तो ये सब कारण की वजह से आज कच्चे तेल में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। जो कंसोलिडेशन हम बोल सकते हैं जो चल रहा है, बिकॉज जियो पॉलिटिकल टेंशन, ओपेक मेंबर्स प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं लेकिन नॉन ओपेक मेंबर कंटिन्यू प्रोडक्शन में ड्रॉप दे रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि प्राइजेस एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। तो आज के सेशन में हम बेस मेटल पे ध्यान रखेंगे, क्योंकि बेस मेटल में हमें लगता है कि जिस ढंग से डेटा पॉइंट चाइना से आ रहे हैं वो काफी खराब आ रहा है और ये दबाव लाता हुआ दिखाई देगा। आइए हम टेक्निकली देखते हैं मार्केट का क्या सिनेरियो है। तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स की अगर हम बात करें
तो डॉलर इंडेक्स में हमने जैसे कहा था कि प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मेंटेन रहता है और 105 के ऊपर जाता है तो ऊपर में 107 तक के लेवल हम जल्द आते हुए देख पाएंगे। आप देख सकते हैं बीच में इनिशियली मार्केट ने एक फॉल बैक लिया था जो करीबन 103.70 का सपोर्ट से उठने की कोशिश की है। तो डॉलर इंडेक्स में अभी भी बुलिश क्रॉसओवर है, मोमेंटम और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 105.50 के ऊपर 106.50 से 107 तक का भी लेवल हम डॉलर इंडेक्स में देख पाएंगे। और जब भी डॉलर इंडेक्स में तेजी आती है तो जनरली कमोडिटी में एक इन्वर्सली कोरिलेटेड होता है, इसलिए गिरावट आती है। लेकिन एज ऑफ नाउ हम ऐसी कोई गिरावट कमोडिटी के अंदर खास करके बुलियन में नहीं देख पा रहे। वॉलिडिटी है, 50-60 डॉलर की गिरावट आती है बट रिकवर हो जाती है। अच्छा, एक इंडिकेटर ये भी है जिसको हम बोलते हैं गोल्ड वॉलिडिटी इंडेक्स। गोल्ड वॉलिडिटी इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो हमें बताता है कि मार्केट में वॉलिडिटी कंटिन्यू रहेगी या नहीं रहेगी। तो अगर इसको भी डेली चार्ट पे देखते हैं तो ये जो जोन है ये इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार बार में मार्केट छूता है फिर गिरावट लेता है, छूता है फिर गिरावट लेता है। तो यहाँ पे अभी भी हम देखें एलिवेटेड लेवल्स पे है बट कभी भी एक वॉलिडिटी अगर कम होती है तो करेक्शन मोड मार्केट में बनेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ वॉलिडिटी बनी हुई है। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल मार्केट में जहां पे हम गोल्ड इस वक्त देख रहे हैं स्पॉट 2376 के करीब ट्रेड कर रहा है। अगर मैं वीकली चार्ट पे जाता हूं तो वीकली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बना था और जिसका अगर हम टारगेट देखें लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली प्राइजेस $2500 तक का लेवल भी दिखा सकता है। लेकिन टाइमिंग मार्केट ने वन साइडेड हमने 2080 से लेकर करीबन 2385 मतलब $300 का एकाएक बड़ा जंप देखा था, जिसकी वजह से कंसेंसस लग रहा था। हमने जैसे पहले भी कहा था कि 2354 एक ऐसा लेवल है जब तक ये ब्रीच नहीं करता है हाई पॉसिबिलिटी कि हम एक छोटा पुल बैक देखे जो 2245 तक दिखे। तो पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे थे मार्केट 2354 के नीचे ही ट्रेड कर रहा था, कंटिन्यू इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। लेकिन कल ओवरनाइट में हमने देखा जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से पहली कैंडल है ये जो ऊपर दिखा रही है। आज शुक्रवार का दिन है, ध्यान रखिए आज अगर प्राइजेस 2355 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड होता है तो ही पॉसिबल है कि हम 2420 तक का ये जो ब्लू लाइन है इसका एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंट हम बोल पाएंगे कि मार्केट एक बार दिखा दे। बट रिस्की इसलिए है क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि मैकडी जब जीरो लाइन के ऊपर मतलब 70 के ऊपर आता है तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर बन जाता है। तो टेक्निकल ग्राउंड पे डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है बट फंडामेंटल अभी भी मजबूत है। कंफर्मेटिव रिबाउंड के लिए 2290 का लेवल जब क्लोज कर देता है तो हम बोल सकते हैं मार्केट में कंफर्मेशन मिल रहा है। वॉलिडिटी जो उम्मीद थी बढ़ने वाली थी वो अभी एक्सट्रीम पे है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जनवरी में वॉलिडिटी बढ़ी थी ऐसी और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर गया था। तो जब भी वॉलिडिटी एक्सट्रीम, जैसे यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वॉलिडिटी बढ़ी और यहाँ से आप देखिए वॉलिडिटी जैसे जैसे कम हुई ट्रेंड रिवर्सल होना चालू हो चुका था। तो आप ये ध्यान रखिए अगले 2-3 दिन में अगर वॉलिडिटी कम होना चालू हो जाएगा तो मार्केट में रिवर्सल भी दिखेगा। लेकिन टाइमिंग जब आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है, अगर 2354 के ऊपर मार्केट क्लोज रहता है तो आप मान के चलिए मार्केट के अंदर 2400-2420 का एक बार स्पाइक दे सकता है। इसी चीज को अगर हम डेली चार्ट पे भी देखते हैं तो डेली चार्ट पे देखिए सिवियरली ओवरबॉट जोन में, क्योंकि पहले भी हमने देखा था ये ओवरबॉट बना था, थोड़ा बहुत करेक्शन लिया या कंसोलिडेशन लिया फिर मार्केट घूम गया। देखिए जो मैं चॉपी इंडेक्स का बता रहा था कि मार्केट इस वक्त वीकली चार्ट पे इधर है, जैसे ही ये ऊपर जाना चालू होता है मार्केट कंसोलिडेशन में चले जाता है। जैसे यहाँ पे हम देखिए ऊपर जाना चालू हुआ कंसोलिडेशन में चले गया, मार्केट में वॉलिडिटी आई मार्केट ऊपर चले गया। अब यहाँ से वापस अगर ये कंसोलिडेशन में जाता है तो थोड़ा पुल बैक मिलेगा, लेकिन कंफर्मेटिव के लिए आप ध्यान रखिए 2290 के नीचे की क्लोजिंग रिवर्सल का साइन देगी। अदरवाइज मार्केट ठीक है हम कंसोलिडेशन में मार्केट में देख रहे हैं, लेकिन जब तक मार्केट 2354 के नीचे क्लोज नहीं देता है पॉसिबल है कि हम 24-20 तक का लेवल एक बार देख पाएंगे। इसी चीज को इंट्राडे में देखते हैं तो आवरली चार्ट को देखेंगे तो पूरे दिन का हमको एक ट्रेड सेटअप समझ में आता है। तो पूरे दिन के अंदर देखें तो कल 2-3 दिन के अंदर हमने देखा प्राइजेस 2360 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने देखा था कि मार्केट में जो गिरावट बढ़ी थी इस गिरावट में कल और परसों 2-3 दिन के अंदर हमने देखा था कि प्राइजेस ऑलमोस्ट 23-20 तक का लेवल एक बार छू चुका था। इनफैक्ट कल के सेशन में हमने एक बार 23-26 का भी लेवल देखा था, बट अब यहां से मार्केट ने रिकवर करके आज गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है जो 2380 का लेवल दिखा रहा है। तो मे भी पॉसिबल है 2390-95 का लेवल दिखा दे, लेकिन शाम का सेशन ध्यान रखिए 2360 के नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली सपोर्ट हम वापस 2324 से लेकर 2340 के बीच में देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। वहीं दूसरी ओर अगर हम चांदी की अगर बात करें तो चांदी में मैं जैसे पहले भी कहा था कि एक इंपॉर्टेंट बैरियर टूट चुका है, इसलिए मार्केट तेजी में है। सबसे पहले वीकली चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो मार्केट वन साइडेड जंप किया था, जो 28.5 का टारगेट था वो अचीव हो चुका है। डेली चार्ट पे हम देखें तो बार बार मार्केट इसी लेवल पे जाने के बाद करेक्शन लेता है। इनफैक्ट कल के सेशन में अगर हम देखें 2 दिन के पहले देखें
तो 28.50 का लेवल छूने के बाद हमने 27.50 $1 का गिरावट भी देखा, बट मार्केट कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है। 27.30 के नीचे अगर जाता है तो हम एक बार 25.90 तक का भी लेवल देख पाएंगे। मैकडी ओवरबॉट जोन में है, वॉलेटिलिटी अभी भी मेंटेन है। फ्राइडे फैक्टर है, डेटा पॉइंट में आज हम देख रहे हैं खाली कंज्यूमर सेंटीमेंट का डेटा है। ध्यान रखिए, कोई भी अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो मार्केट पहले ज्यादा रिएक्ट करेगा, ध्यान रख के ट्रेड कीजिए। इंटरडे के लिहाज से अगर हम देखें तो मार्केट इससे पहले भी ये जोन में 28-40-50 के जोन में जाता है और वहां से करेक्ट कर लेता है, तो थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। आज शुक्रवार है और जनरली हम शुक्रवार को देखते हैं कि मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर बन जाता है, तो कहीं ना कहीं आज एक इंपॉर्टेंट डोर रहेगा। हायर साइड पे हम करीबन 28.60 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं गोल्ड सिल्वर रेशियो में से किसको चुनना है, इसके लिए हम डेली चार्ट पे गोल्ड सिल्वर रेशियो देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक गिरावट के बाद रिकवरी का थोड़ा थोड़ा मौका बन रहा है। अगर हम इंटरडे के लिहाज से देखें तो एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद गोल्ड सिल्वर रेशियो में बाउंस दिखा रहा है। बाउंस का मतलब होता है कि सोना चांदी से ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। अब ये दो तरीके से हो सकता है, सोना 1% बढ़े और चांदी आधा टका बढ़े तब भी ये रेशियो ऊपर जाएगी, या सोना 1% टूटे और चांदी 4% टूटे तब भी ये रेशियो ऊपर जाएगी। तो इसका मतलब है अगले एक हफ्ते के अंदर दो चीज हो सकती है, या तो और तेजी आती है तो सोना ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन हमने देखा ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है तो $24 रहेगा, लेकिन चांदी अब से अंडर परफॉर्मिंग करना चालू कर सकती है। तो समझ के रहिए, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन चांदी में है तो समझ जाइए, क्योंकि अगर तेजी आती भी है तो चांदी में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी अब नहीं बनेगी रेशियो के हिसाब से, क्योंकि अगर आप ये अवर्ली पे भी देखोगे तो यहाँ पे धीरे धीरे एक बड़े, कभी भी होता है मार्केट में एक बड़ा फॉल आता है, फिर कंसोलिडेशन आता है, फिर एक रिकवरी बन जाती है। तो मुझे लगता है कि अगले एक हफ्ते की अगर बात करें तो चांदी में जो नीचे में हमने रेशियो में देखा था 80-50 वो अचीव हो चुका है। यहाँ से डाइवर्जन दिखने लग गया है, क्योंकि यहाँ से अब जो बेरिश क्रॉस ओवर हुआ था, यहाँ से हमने देखा था बेरिश क्रॉस ओवर हुआ था, वो अब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे भी आप देखिए, जब रिकवरी बनी तो रेशियो ऊपर गया तो गोल्ड में तेजी आई थी, चांदी नहीं चली थी। तो अब अगले एक हफ्ता 10 दिन आप देखेंगे तो चांदी में हम रिकवरी बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। हाँ, तेजी हो सकती है 1000-1500 पॉइंट, क्योंकि मोमेंटम उतना ज्यादा है, लेकिन आने वाले दिनों में चांदी स्टेबल रहेगी या करेक्शन के लिए मार्केट ड्यू है टेक्निकली गोल्ड सिल्वर रेशियो के हिसाब से। क्विकली अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में भी हमने देखा है कि सोना इस वक्त ऑलमोस्ट एक कल के सेशन में हमने एक अच्छा खासा फॉल बैक देखा भी था मार्केट में, जो 71,000 के करीब गया था, 100 के करीब गया था, बट सस्टेन नहीं कर पाया। प्राइजेस इस वक्त 71,900 से लेकर 71,000 के जोन में है। एक बार प्राइजेस 71 के नीचे जाता है तो 50 मूविंग एवरेज जो आता है वो 70,600 है, बट आज दिन के सेशन में तेज रह सकता है, जो 71,700 से 71,900 तक का लेवल दिखाएगा और वहां से मार्केट में एक कंसोलिडेशन या शाम के सेशन में मूवमेंट मिलेगा। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें डेली चार्ट के ऊपर, तो चांदी के अंदर हमने 82,000 का एक अच्छा खासा सपोर्ट मार्केट में दिखा चुका है। यहां से हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन बना हुआ है। 82 के नीचे की आज की क्लोजिंग कहीं ना कहीं मार्केट को वनरेबल रखता है, जो 78,300 का सपोर्ट है। एल्स ऊपर में 82,500 से 82,800 तक का लेवल हम देख पाएंगे। इसके अलावा अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में मार्केट कंसोलिडेशन जोन में, जब तक प्राइजेस 7,000 यानी 6,980 के ऊपर है, प्राइजेस ये कंसोलिडेशन रहेगा। ओवरऑल 7400 का टारगेट देखने मिल सकता है। नेचुरल गैस के अंदर हमने देखा था कि 160 का क्रूशियल रेजिस्टेंट है, प्राइजेस 160 तक गया था, लेकिन प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पा रहा है। जब तक प्राइजेस 160 के ऊपर जाता नहीं है, कंसोलिडेशन है जरूर, लेकिन 160 के ऊपर निकलने पे हम लगभग 180 तक का भी लेवल देख पाएंगे। बट टाइमिंग आज के सेशन की बात करें तो प्राइजेस 145 तक का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, जबकि पूरे बेस मेटल पे थोड़ा कॉशियस हो जाइए। एक लंबी तेजी के बाद एक रिवर्सल दिखाई दे रहा है, जो मुझे लगता है 805 808 तक का लेवल कॉपर में देखने मिल सकता है। वहीं एल्यूमिनियम में भी 220 तक का लेवल एक बार पुल बैक दिखा सकता है। चाइना से नंबर्स भी अच्छे आने की उम्मीद नहीं है। जिंक के अंदर जैसे उम्मीद की थी, हमारा टारगेट था करीबन 45 का, ऑलमोस्ट प्राइजेस ने 45 का लेवल छुआ था। यहां से एक करेक्शन दिखाई दे रहा है, जो कम से कम 36 तक 236 तक का लेवल दिखा सकता है। तो एक बार पुल बैक हम जिंक में देख पाएंगे। वहीं लेड के अंदर भी हम देख रहे हैं कि 190 का इससे पहले भी रेजिस्टेंट बना था, 190 का लेवल छूने के बाद एक करेक्शन मोड दिखा सकता है, जो 185 तक का लेवल दिखा सकता है। तो कुल मिला के नॉन एग्री कमोडिटी की अगर हम बात करें तो सोने चांदी में दिन में मार्केट पॉजिटिव रह सकता है, वॉलिटिलिटी के साथ रह सकता है। तीन चार चीज आप कर सकते हैं इनकेस अगर आपका शॉर्ट है तो ऑप्शन के अंदर आप कॉल ले लीजिए।
जिससे होगा क्या, अगर मार्केट में अगर कुछ बड़ा फॉल आएगा भी तब भी आप सिक्योर्ड रहेंगे, लेकिन थोड़ा भी ऊपर आता है तो उसका बेनिफिट मिल सकता है। पहले मैंने कहा भी था कि गोल्ड के मुकाबले आप चांदी ले लीजिए, लेकिन अब चांदी भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है तो हेज चांदी के हिसाब से पॉसिबल नहीं रहेगा, तो ये चीज मत कीजिए। वहीं दिन के सेशन में डेफिनेटली तेजी रह सकती है, लेकिन शाम के सेशन में इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे फैक्टर है, प्रॉफिट बुकिंग जनरली हम देखते हैं, लेकिन पिछले 2 हफ्तों से हम देख रहे हैं कि शुक्रवार को मार्केट बढ़ता है, तो शाम के सेशन में हो सकता है तो मैं एक और डेटा पॉइंट को देखकर एक वीडियो बताऊंगा, ताकि कुछ अगर मोमेंटम रहा तो हम कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।